अस्सलाम वालेकुम वादा, मैं परवेज़ बट इस समय मौजूद हूँ डोडा से 500 मीटर की दूरी परमाज रोड पर मौजूद हूँ इस समय। और इस समय मैं आपको दिखा दूँ एक सड़क हादसा जो पेश आया है ठीक होम गाइडलाइंस के साथ में एक सड़क हादसा पेश आया है टिप्पर का JK02Q7825। और यहीं एक मकान के ऊपर जो पड़ा है पूरा मकान जो है एक साइड क्रैक हो चुका है। और यहीं के फैमिली का कहना है कि ट्रैफिक DSP की तरफ से जो है यहाँ पे नाका लगाया गया था और इस गाड़ी वाले को जो है पत्थर नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ऊपर से आई और इस मकान के ऊपर जो गिर गई। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का जो कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक DSP जो है इस एक्सीडेंट का जिम्मेवार है। उसके अलावा जो है इन्होंने R&B डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम आयद किया है। R&B डिपार्टमेंट ने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, दीवारें नहीं लगाई गई है। ये इनका कहना है कि जो पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी जो है 2-3 हादसे हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है अब बाज नहीं आया। अब देखना होगा कि अब क्योंकि एक और बड़ा हादसा जो है यहाँ पे पेश आया, अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या इंक्वायरी करती है और इसमें जो है अब क्या नया जो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तो यहाँ पे हादसा हुआ, तो बता सकते हैं कब हुआ और कैसे हुआ हादसा? ये हादसा हुआ, ये टिप्पर यहाँ ट्रैफिक वालों ने रुकवाया था, DSP यहाँ बैठा था तो रुकवाया था, उन्होंने पत्थर भी नहीं दिया लगाने इसको। ये ओवरलोड था, आके गिरा। कब जैसे यह हादसा हुआ? 1 घंटा हो गया। तो अभी तक कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। कब हुआ और ये इस हादसे की असल वजह क्या है? ये सुबह के टाइम 9:51 9:52 के आसपास हुआ है। मैं अंदर रूम में बैठा हुआ था और ये ट्रक जो है गिरा। और मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा यहाँ पे ये ट्रक गिरा हुआ था और ये ओवरलोडेड था, इसमें रेत भरी हुई थी। और यहाँ पे नाका लगा हुआ था ट्रैफिक पुलिस का और उनके जो सीनियर ऑफिसर थे, जब ये गिरा और वो यहाँ से भाग गए। और उसके बाद जो यहाँ पे जब भीड़ लगी, लोग आए जब, तो यहाँ पे जब SHO जो आए थे मौका वारदात पे, जितनी भी पुलिस आई थी उनने देखा और वो देख के चले गए। उसके बाद मैंने रोड ब्लॉक की, उसके बाद जाके DSP सर आए, उन्होंने देखा, सब देखा। उसके बाद उन्होंने AWO को फ़ोन करके ये सब बोला है। और सर यहाँ पे दीवार नहीं है, पहली चीज़। हमने लास्ट 4 साल हो गया हमें लगातार रिपोर्ट देते हुए, हमें लगातार एप्लीकेशन देते हुए AWO को, R&B को, उन्होंने आज तक दीवार नहीं लगाई। उन्होंने लास्ट नवंबर में सर्वे की थी ठेकेदार सर ने, और अभी तक नहीं लगी दीवार। नहीं, असल में अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है R&B डिपार्टमेंट की गलती, अगर बैरिकेड्स लगे होते तो ये हादसा शायद ना होता। हाँ जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर दीवार लगी होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो उसके अलावा मतलब, और ये सर पहली बार ही नहीं हुआ, ये 4 बार और भी पहले भी हो चुका है। और पीछे नाला देखेंगे, वो नाले का सारा पानी जब भी ओवरलोड हो जाता है, वो नाला सारा पानी से हमारे छत पे आ जाता है, सबके छतों पे चले जाता है वो पानी। और उससे पहले और जिस टाइम वो फ्लड वगैरह आया था, वो नाले का पानी आया था हमारे नीचे से सर, ज़मीन सारी चल पड़ी थी सर, ये ज़मीन, हमारा घर चल पड़ा था नीचे। और सर हमने उस टाइम भी बोला था कि ऊपर हमारा दीवार लगाओ, और उसके बाद तो सर 2 बार गाड़ियाँ भी गिरी। अब ये तीसरी बार है जब ये पूरा ट्रक गिराया नीचे। नहीं, उसके अलावा हादसा क्या हुआ? क्योंकि ऐसा भी बोल रहे हैं आप कि हमारा जो है मकान पूरी तरह से टूट चुका है, तो क्या हादसा हुआ? मैं अंदर बैठा हुआ था, जब मैं बाहर निकला मैंने देखा ये ट्रक पूरा आ गया था। ऊपर जो ट्रक रुका हुआ था, ये ट्रक को यहाँ पे जो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर इस ट्रक के, उनको बुलाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के लिए, और उनको पत्थर तक लगाने नहीं दिया। और पत्थर नहीं लगाया और ये गाड़ी जो है न्यूट्रल में थी और ये आके हमारे छत पे गिरी। तो उसके बाद जैसे एक्सीडेंट हुआ तो जो DSP ट्रैफिक जो भी यहाँ पे मौजूद, सर भाग गए, वो भाग गए। तो उन्होंने नहीं पूछताछ की? नहीं सर, उसके बाद कोई SHO सर आए, वो उन्होंने देखा ऊपर से, वो भी भाग गए। ठीक है, और सर यहाँ पे पुलिस वाले थे, वो कह रहे हैं कोई मरा तो नहीं। सर जब कोई मरेगा तभी आएंगे। इस जगह का नाम क्या है? ये परमाज रोड, नियर परमाज रोड जी, पेट्रोल पंप। तो पुलिस कितने टाइम को मौके पे आई? सर जब मैंने रोड ब्लॉक की उसके बाद ही पुलिस आई, उससे पहले आई तो भाग गई। क्या वजह बनी, आप इस गाड़ी के जो ड्राइवर थे, तो क्या मामला हुआ पूरा? सर मामला ये हुआ कि हम नीचे से आ रहे थे रेता भर के, और मैं जो ही ये नाके पे पहुंचा, मैं नीचे, वहाँ पे इन्होंने पास लिया मेरे को DSP ने जो ही पास लिया, उन्होंने आगे से गाड़ी लगाई और वो नीचे उतरे, बोलने लगे आप नीचे उतरो। और मैंने बोला उनको कि नीचे क्यों उतरो, बोलने लगे नीचे एंट्री दे। मैंने बोला कागज़ तो हमारे बिल्कुल 24 घंटे आप देखते हो भरे हुए होते हैं 24 घंटे, तो अभी रोकने का क्या वजह? बोलते नहीं, कागज़ हूँ या ना हूँ, हमें चाहिए 1000 रुपया एंट्री जो महीने की होती है, 1000 रुपया। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे पास अभी गाड़ी में कैलेंडर नहीं है, तो पत्थर कौन लगाएगा, मेरे पास पत्थर लगाने वाला कोई बंदा
है नहीं मेरी गाड़ी में अभी हैंड ब्रेक, इसमें पुरानी गाड़ी है, हैंड ब्रेक इसमें होती नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पत्थर लगवा देंगे आपको, मगर आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैंने उनको 2-3 दफ़ा बोला कि मेरी गाड़ी भी गर्म है, हैंड ब्रेक भी नहीं है इसकी, अगर मैं नीचे उतरूँगा तो गाड़ी नीचे जाएगी। बोलने लगे नहीं कोई बात नहीं, हम पत्थर लगा देंगे। फिर उन्होंने पत्थर लगाया कि नहीं लगाया, बोलने लगा आप गाड़ी से नीचे उतरो। मैं नीचे उतरा, उन्होंने पत्थर लगाया था लेकिन काफ़ी छोटा था वो। तो जो ही मैं नीचे उतरा तो गाड़ी निकली पीछे, तो चले गई नीचे। मतलब क्या कहेंगे कि ज़्यादती हो रही है ड्राइवर? ज़्यादती काफ़ी ज़्यादती हो रही है, काफ़ी ज़्यादती हो रही है। मतलब चलती गाड़ी को ये किसी टाइम भी रुका सकते हैं, चाहे उतराई हो चढ़ाई हो, किसी जगह पे भी बोलते हैं हमें कागज़ कब देखे हमने आपके कागज़, आज तक देखे, आज देखने कागज़, आप 1000 रुपया दे दो और चलो। मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया यहाँ हमारे डीसी साहब हैं, उनसे क्या मतलब आपकी क्या डिमांड रहेगी? हम यही कहेंगे कि जब हमारे कागज़ गाड़ी के बिल्कुल होते हैं भरे हुए, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, त्रिपाल गाड़ी पे डाला हुआ था, हर चीज़ होती है, लोकल गाड़ियाँ हमारी हैं। अगर हम बाहर के होते थे तो वो ज़बरदस्ती कर सकते, नीचे हम आपके कागज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मतलब पर दिन 2-3 दफ़ा ये कागज़ हमारे चेक करते हैं। इनको पूरा पता है किस गाड़ी के कागज़ भरे हुए हैं, किस गाड़ी के नहीं भरे हुए हैं, लेकिन वो हमें खाली पैसों के लिए तंग करते हैं। मतलब आप नीचे से आ रहे थे तो जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने पीछे से आकर आगे से गाड़ी उन्होंने मेरी मतलब गाड़ी जो ही उन्होंने मेरे को पास लिया, आगे से खड़ी कर दी गाड़ी, और जो ही उन्होंने मतलब चलती गाड़ी को उन्होंने ब्रेक मारी, बोलने नीचे उतर, ज़बरदस्ती की, काफ़ी ज़बरदस्ती की। मतलब शुक्र है कि आपकी जान बची, और कोई और हादसा होता तो क्या नहीं, मैं तो खैर नीचे था, लेकिन अगर कोई पीछे से बाइक होती थी या कोई और गाड़ी होती थी तो शायद मतलब काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन शुक्र अल्लाह का यही है कि पीछे से गाड़ी नहीं आ रही थी कोई, नहीं तो पूरी गाड़ी मतलब कितने बंदे मरते थे ये ऊपर वाला ही जाने। मतलब पैसों के खातिर यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ भी कर सकती है? मतलब पैसों के खातिर, खाली पैसों के, वो बोलते हैं खाली कागज़ आप दिखाओ या नहीं दिखाओ, ओवरलोड है अंडरलोड है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एंट्री कराओ। जब सब देते हैं आप क्यों नहीं देते हो? मतलब फिर पैसे हों ना हो, अगर पैसे नहीं होंगे जितनी भी गलती है सारी प्रशासन की है, ट्रैफिक चाहे फिर वो पुलिस हो, चाहे फिर वो R&B दफ्तर हो, या फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी गलती। क्योंकि R&B की दफ्तर को हमने 3 बार एप्लीकेशन डाली हैं, 10 साल हुए हमें यहाँ रहते हुए, हमने एप्लीकेशन डाली, उन्होंने रिजेक्ट की है। और AWE को हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने रिजेक्ट की है। उसके बाद सर हमने एक बार मतलब लास्ट 2019 के नवंबर में एक ठेकेदार अंकल आए थे, उन्होंने देखा यहाँ पे, और उन्होंने उसके बाद सर 2021 का नवंबर आने को पर दीवार नहीं लगी। और सर जितना भी नुकसान हुआ मैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन पे डालूंगा। मेरे चाचू के घर की दीवार भी क्रैक हो गई, मेरे घर का लेंटर क्रैक हो गया, मेरे घर की दीवार क्रैक हो गई, मेरे घर का स्टोर रूम टूट गया है सर पूरा। डिमांड करेंगे सर मैं यही डिमांड करूँगा कि जितने भी भरपाई है मेरे घर का जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। नहीं लग रहा है आपको कहीं कहीं इतनी ज़ोर से टिप्पर गिरा तो कहीं ना कहीं निचली वाली दीवारें भी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्योंकि ये पहले ही घर ऐसे मतलब जगह पे था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से उस टाइम क्या था कि बहुत सी जगहों पे ये वाली दीवार है सर, यहाँ रोड की दीवार है, ये लैंडस्लाइड के बाद वापस लगा दी है। बट सर जो हमारे घर के नीचे दीवार थी उसको लैंडस्लाइड के बाद हमने खुद अपना पैसा लगा के लगाया था घर बचाने के लिए। बट सर अब ऊपर की दीवार है, रोड की दीवार है, उसको तो R&B दफ्तर वाले कम से कम लगाने चाहिए सर, क्योंकि ये सिटी है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, R&B का टाउन वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो दीवार को देखें और जो पीछे नालियाँ उनको देखें, क्योंकि नाली का सारा पानी हमारे छत पे हमारी ज़मीन पे आता है। सर आप जैसे कि यहाँ से नीचे देखेंगे बहुत ही मतलब डेंजरस प्लेस पे है, जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे मतलब हमने पहले भी दीवार लगाई थी। उसके बाद सर ये ऊपर की दीवार है, ये सारी R&B दफ्तर को सर मैंने बोला आपको कि R&B दफ्तर को हमने बोला था, हमने एप्लीकेशन एक बार नहीं सर 3-4 बार दी हुई है, और उन्होंने 3-4 बार हमारी एप्लीकेशन को गौर ही नहीं किया, एप्लीकेशन पे सर रिजेक्ट किया हुआ है, और कह रहे फंड्स नहीं है। सर फंड्स कैसे नहीं है? जब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ंड्स आ रहे हैं तो फंड्स हमारे लिए क्यों नहीं है, दीवार के लिए क्यों नहीं है? और सर रेजिडेंशियल एरिया में टाउन में सिटी में कभी भी नाका नहीं लगता, और स्पेशली रेजिडेंशियल एरिया में, क्योंकि और जब जब हार्ड स्टेशन हो, जब माउंटेन्स वगैरह का बात की जाए तो वहाँ पे नाका लगता नहीं है, और सर यहाँ पे नाका लगा हुआ है। तो मैं यही डिमांड रखूँगा कि जितनी भी मेरे घर को नुकसान हुआ है, जितना भी जो कुछ भी हुआ है वो एक बार सर्वे करे, और जो भी मुआवजा है वो सब वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन मेरे घर की ज़िम्मेदारी ले, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को दोबारा से लेंटर लगा के दे, दीवार लगा के दे, तभी सर मेरी डिमांड्स यही हैं सर। थैंक यू सर।